हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो और जो एग्ज़ाम होते हैं उनके वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, यह वीडियो जो कल दिल्ली एसएससी सीपीओ दिल्ली एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी यानी कि दोनों शिफ्टों यानी कि पूरी शिफ्टों का क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे इसमें 23/11/2020 यानी कि 23 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी प्रश्न इसमें देखेंगे जो जो मुझे मिले हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन मिलता है या कोई क्वेश्चन याद हो तो आप इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। दोस्तों, मैंने कल फर्स्ट शिफ्ट का वैसे वीडियो बना दिया था लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, वह अभी बना दिए। तो फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मोरारजी देसाई कब प्रधानमंत्री बने, उनके समय में राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोरारजी देसाई दूसरे उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं दोस्तों, यहाँ उप प्रधानमंत्री थे 1967 से लेकर 1969 के बीच। कब से कब तक? 1967 से लेकर 1969 के बीच। और राष्ट्रपति बने यहाँ, इनके समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और मोरारजी देसाई चौथे प्रधानमंत्री भी बने थे 1977 से लेकर 79 तक। तो अब यह जरूर याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, यह वीडियो या यह जानकारी आप पढ़कर जरूर जाए क्योंकि यह दोनों शिफ्ट में, हर शिफ्ट में इससे संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में नहीं है? क्या बोला है? नेपाल में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अन्नामुड़ी, जो केरल के पश्चिमी घाट में स्थित है। जो यह आती है तो इस साइड में केरल है और यहीं पर भारत का यह मैप है। इसमें नीचे साइड में जो पश्चिमी घाट में जो सबसे ऊंची चोटी है उसे अन्नामुड़ी चोटी कहते हैं। और यह कहाँ पर है? केरल में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और नेपाल में सबसे क्या क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, मकालू है। तो यह तीन ऑप्शन थे और इसके बाद में एक अन्नामुड़ी था। तो अन्नामुड़ी भारत में है, नेपाल में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजक्टिविटीज रोग किस अंग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आँख। क्या है? आँख। कंजक्टिविटी रोग आँख से संबंधित है। तो कौन सा रोग किस अंग से संबंधित है या कौन सा रोग विषाणु से हो रहा है, जीवाणु से हो रहा है, यह पढ़कर आप जरूर जाइएगा। आँख से और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो सही दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु सही नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि में दूर की वस्तु तो सही दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु सही दिखाई नहीं देती है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है उसे सही करने के लिए, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि दूर में ऊ की मात्रा है और उत्तर में भी ऊ लगता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और विटामिन्स वगैरह पढ़कर आप जरूर जाइएगा। रिक्टर स्केल की रेंज कितनी होती है? तो रिक्टर स्केल की रेंज होती है 1 से 9। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और सिस्मोग्राफ के द्वारा भी भूकंप की तीव्रता देखी जाती है। तो अभी कई जगहों पर बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहा है, इस वजह से भी यह क्वेश्चन हो सकता है पूछा हो। तो रिक्टर स्केल की रेंज कितनी होती है? 1 से 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली किस देश से ली गई थी? तो यह ग्रीस और रोम से। गांधार शैली कहाँ से ली गई थी? ग्रीस और रोम से। चलिए आज का सेशन यदि आपको अच्छा लगता है, सेशन से कोई जानकारी मिलती है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीकी का विकास किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीकी का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म था इसमें थर्मल। क्या था? टी का पूछा गया था इसमें, तो टी का फुल फॉर्म थर्मल था। मैं पूरा बता देता हूँ, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या? ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन इसका पूरा फुल फॉर्म है। वैसे टी का पूछा गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9 जनवरी 1915। यह एक तरीके से पूछा गया था कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है भारत में। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करने के बाद में असफल हुए तो वहाँ से वापस भारत कब लौटे। देखो कितना घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा है लेकिन कि 9 जनवरी 1915 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एन आर नारायण मूर्ति। किसने लिखी है? एन आर नारायण मूर्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देख लेते हैं, या अभी तक के फर्स्ट शिफ्ट के थे, अब सेकंड शिफ्ट के देख लेते हैं। एक सीधी रेखा में शक्ति प्राप्त करने के लिए बल के साथ किसका गुना किया जाएगा? तो इसका उत्तर था वेग। एक सीधी रेखा में शक्ति प्राप्त करने के लिए बल के साथ में किसका गुना किया जाएगा? तो बल के साथ में वेग का गुना किया जाएगा। शक्ति के और 3 सूत्र हुआ देख लीजिए। शक्ति का सूत्र है कार्य बटा समय, या फिर बल गुना विस्थापन बटा समय। क्या है? बल गुना विस्थापन बटा समय। और नेक्स्ट है कि F इंटू वी, यानी कि ये इसी को dy/t यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को ही वेग लिख दिया गया है। तो फोर्स इंटू वेग भी पावर होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि हम बल में किसका गुना करें कि पावर निकल कर आ जाए। बल में किसका गुना करें कि पावर निकल कर आ जाए? तो वेग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? बुक्स एंड ऑथर, यह जरूर पढ़कर जाए दोस्तों, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। और एक फेमस बुक है एग्ज़ाम वॉरियर। एग्ज़ाम वॉरियर किसने लिखी है? तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में पीटी उषा 0.01 सेकेंड से ब्रॉन्ज मेडल के लिए रह गई थी, यानी कि हार गई थी, यानी कि 1 सेकेंड का 10वां भाग, 1 सेकेंड के 10वें भाग से वह हार गई थी। तो वह था लॉस एंजल्स का, जो 1984 में 400 मीटर की रेस हुई थी। कब? 1984 में लॉस एंजल्स वाले ओलंपिक खेल में वह हार गई थी। और इन्हीं के जैसे एक बार मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक में 400 मीटर रेस में यह भी रह गए थे। तो अब यह जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम में यह पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगता है? तो मेले और पर्व किस राज्य में कौन सा पर्व या महोत्सव मनाया जाता है, यह भी पढ़कर आप जरूर जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अम्बुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? तो इसमें यह लखनऊ दिया गया था, जो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और बाकी जैसे कि पटना हो गया, वाराणसी, यह सभी गंगा के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल कब लगाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक इन्होंने आपातकाल लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, या फिर छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अनुच्छेद नंबर 17। क्या है? अनुच्छेद नंबर 17 में इसका अंत किया गया है। तो आप यह अनुच्छेद भी देखकर जरूर जाइएगा। माथेरान हिल स्टेशन कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में माथेरान हिल स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज से संबंधित एक क्वेश्चन था, और दूसरा था वैज्ञानिक नाम से संबंधित किसी जीव का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। यह मुझे क्वेश्चन पूरे तरीके से मिला नहीं है। यदि किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है UIDAI। तो यह भी देखकर जाइए कि कौन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है UIDAI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट में सबसे पास कौन है? तो यही एक ऑप्शन था जो सबसे पास में है, तमिलनाडु चेन्नई। कोरोमंडल तट इस साइड में जो आता है यहाँ पर, यह कोरोमंडल तट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा, और वीडियो पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बलूचिस्तान। यह मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता का एक जगह है जो बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो कौन व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, यह भी पूछा जा रहा है। तो यह शतरंज, चेस से संबंधित है, और शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भारत में ही। और कुश्ती का आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑयल बीज नहीं है? तो इसमें दिया गया है जौ। जौ ऑयल बीज नहीं है। जैसे दालें हो गई, दालें से ऑयल बीज है, लेकिन जौ एक ऐसा ऑप्शन था जो ऑयल बीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कौन देता है? तो उत्तर है इसका कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट यह पुरस्कार देता है। 1986 से देना स्टार्ट किया और पहला पुरस्कार दिया था पार्लियामेंट ऑफ ग्लोबल एक्शन। किसे? पार्लियामेंट ऑफ ग्लोबल एक्शन को यह अवार्ड दिया गया था। और 2019 में डेविड एटनबरो को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, मनुष्य के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं, और मछली के हृदय में भी 2 चैम्बर होते हैं, और मेंढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। तो यह आप साइंस से थोड़ा पढ़कर जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराबाती स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह कटक उड़ीसा के कटक में है बाराबाती स्टेडियम। तो आप देख लीजिएगा कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है, यह भी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर माथा किसे कहते हैं? तो नेपाल में हिमालय को सागर माथा कहते हैं। किसे? हिमालय को। और यह इसका एक और नाम है कि यह इसको सबसे वलीक नया पर्वत भी कहा जाता है, वलीक पर्वत, जो कि 2 चट्टानों के टकराने से पर्वत बना है। और इसकी आज भी हाइट बढ़ती ही जा रही है। इसकी हाइट है 8,848 मीटर। कितनी? 8,848 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? तो यह जयप्रकाश नारायण। अब इतिहास में से यह कौन सी उपाधि किसको दी है, यह भी जरूर देखकर जाइए। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारडोली सत्याग्रह में बारडोली की महिलाओं ने उन्हें वह उपाधि दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, यानी कि दिल्ली में वह राजा कब बना? तो यह 1605 में बना था। और यह किसका पुत्र था? तो यह अकबर का पुत्र था। और अकबर का पिताजी कौन था? तो हुमायूं था। कौन था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आप यह सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक तत्व का साइन क्या है? तो आर्सेनिक तत्व का सिंबल या साइन है AS। क्या है? AS इसका साइन है। तो यह साइन भी देखकर जरूर जाइएगा कौन से तत्व का क्या साइन है। और निराला जी के नाम से कौन से कवि को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, सेशन से कुछ जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।